अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, शिक्षकों को टेट की परीक्षा देना है। यह क्या मामला है, विस्तार से जानते हैं। परीक्षा किसे देना है, किसे नहीं देना, कितने समय में परीक्षा पास करना है, आदि आदि। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2025 में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट को लेकर कड़े निर्देश दिए गए हैं। यह फैसला न केवल नई नियुक्तियों के लिए बल्कि वर्तमान में सेवा दे रहे शिक्षकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस मामले का मुख्य विवरण और आप पर इसके प्रभाव नीचे दिए गए हैं। मामला क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट 2009 के तहत कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के लिए टेट उत्तीर्ण करना एक अनिवार्य योग्यता है। कोर्ट ने कहा कि अनुभव मात्र अनिवार्य योग्यता टेट का विकल्प नहीं हो सकता। ये आदेश पूरे देश में लागू होगा। किसे परीक्षा देनी होगी? कोर्ट के आदेशानुसार निम्नलिखित श्रेणियों के शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य कर दिया गया है। 1. नई नियुक्तियां। अब किसी भी नई शिक्षक भर्ती के लिए टेट पास होना अनिवार्य है। 2. इन सर्विस शिक्षक, इन सर्विस टीचर्स, वे शिक्षक जो वर्तमान में नौकरी कर रहे हैं और जिनकी सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट में 5 वर्ष से अधिक का समय शेष है, उन्हें टेट पास करना होगा। 3. पदोन्नति प्रमोशन। यदि कोई शिक्षक प्रमोशन चाहता है तो उसके लिए टेट पास करना अनिवार्य होगा, चाहे उसकी सेवा अवधि कितनी भी क्यों ना हो। 4. 2010 से पहले के शिक्षक। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो शिक्षक 2010-2011 में टेट अनिवार्य होने से पहले नियुक्त हुए थे, उन्हें भी अब यह परीक्षा पास करनी होगी यदि उनकी नौकरी के 5 साल से अधिक बचे हैं। किसे परीक्षा नहीं देनी है? कुछ विशेष परिस्थितियों में कोर्ट ने छूट प्रदान की है। 1. रिटायरमेंट के करीब शिक्षक। जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट में 5 वर्ष से कम का समय बचा है, उन्हें इस परीक्षा से छूट दी गई है। वे बिना टेट के अपनी सेवा पूरी कर सकते हैं। 2. अल्पसंख्यक संस्थान, माइनॉरिटी स्कूल्स। फिलहाल अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के लिए इस मामले को एक बड़ी बेंच के पास भेजा गया है, इसलिए वहां अभी तत्काल प्रभाव से यह अनिवार्य नहीं है। समय सीमा और परिणाम। 2 साल का समय। कोर्ट ने कार्यरत शिक्षकों को टेट पास करने के लिए 2 वर्ष सितंबर 2027 तक का समय दिया है। अनिवार्य सेवानिवृत्ति। यदि कोई शिक्षक इस समय सीमा के भीतर परीक्षा पास नहीं कर पाता है तो उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति कंपल्सरी रिटायरमेंट दी जा सकती है या इस्तीफा देने के लिए कहा जा सकता है। मध्य प्रदेश की स्थिति। मध्य प्रदेश में 2006 में व्यापम परीक्षा के माध्यम से जिन शिक्षकों का चयन हुआ था, उनको भी टेट परीक्षा देना पड़ेगी क्या? सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE के नियमों के अनुसार 2006 में नियुक्त शिक्षकों के लिए स्थिति इस प्रकार है। 1. टेट की अनिवार्यता। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के लिए टेट उत्तीर्ण करना एक अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है। 2. 2010 से पहले नियुक्त शिक्षक। कोर्ट के फैसले के अनुसार वे शिक्षक जो 2010 टेट लागू होने से पहले नियुक्त हुए थे, उन्हें भी अब यह परीक्षा पास करनी होगी यदि उनकी सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष से अधिक का समय शेष है। 3. व्यापम चयन और अनुभव। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल वर्षों का शिक्षण अनुभव या व्यापम जैसी किसी पिछली चयन परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य योग्यता टेट का विकल्प नहीं माना जाएगा। किसे परीक्षा देनी होगी? यदि आपकी नियुक्ति 2006 में हुई है और आपकी सेवानिवृत्ति में अभी 5 साल से ज्यादा का समय बचा है, तो आपको ये परीक्षा देनी पड़ सकती है। यदि आप पदोन्नति प्रमोशन चाहते हैं तो टेट पास करना आपके लिए अनिवार्य होगा। किसे छूट मिलेगी? जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष से कम का समय शेष है, उन्हें इस परीक्षा से छूट दी गई है। समय सीमा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कार्यरत शिक्षकों को टेट पास करने के लिए 2 वर्ष सितंबर 2027 तक का समय दिया है। जैसा कि शिक्षा हित खबर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें